प्रश्न पढ़ लो पहले आराम से, प्रश्न पढ़ लो पहले आराम से, किताब ही को नहीं है ने ले आराम में प्रश्न पढ़ो। पहली प्रश्न नहीं समझ में आओगे तो उत्तर को कोई तुक को नहीं। पहली प्रश्न ने पढ़ो वे में समझो के देडो है थने हैं और के पूछो है और के करें वो आपा ज्ञात कर सका। देखो पढ़ लियो तो सवाल में देखो अच्छी से के बिम दो समीकरण दिए था, दो समीकरण तो ए दिए ही, ठीक है, तीसरो यो दिए। ध्यान करो बोर्ड पर ध्यान कर, देखो ये दो समीकरण है, आ दो समीकरण से आप एक्स और वाई को मान निकाल लेगा और वो एक्स और वाई का मान 18 रखेगा, एक्स और ए वाई का मान 18 रख देंगे को माना जैसी एम को। तो ए समीकरण दोनों समीकरण सरल कर सका आपा। तो देखो थाने में दो विधि बता चुके हो अभी तक, कौन सी दो विधि बता चुके हो? प्रतिस्थापन और कौन सी विधि? ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि। आंक के द्वारा एक्स और वाई का मान ही तो निकाला, हाँ ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 ने आज प्रतिस्थापन विधियों सरल कर लेंगे, क्योंकि जब तक शर्त नहीं देने कि ग्राफीय विधि से सरल कीजिए, जब तक अपन के करनो है बिना ग्राफीय विधि प्रतिस्थापन या विलोपन वज्र गुणन अन्य विधियों कर लेना चाहिए, ठीक है। अरे बात सुन रहे, तो आप प्रतिस्थापन विधियों सरल कर ले। प्रतिस्थापन विधियों सरल करने की खातिर सबसे पहले क्या करोगा, बोलो अट लगा दो, विधि को नाम बता दो, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से ध्यान है कि प्रतिस्थापन विधि में पहली पोत के क्रिया है, याद है कि समीकरण लेना पड़े। तो समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 की है 2x + 3y = 11, ठीक है। इस समीकरण से आपा कोई एक स्वतंत्र चर LHS में लेवांगा, अर्थात कोई भी एक चर को मान निकालांगा। बोलो कौन सा चर को मान निकालना चाहो हो? x रखो तो सबसे पहले 2x तो 8 LHS साइड में ही रहने दो, 11 का 11, ये प्लस का 3y RHS साइड में आसी तो क्या उसी बताओ, माइनस का 3y। क्या को मान चाहिए अपने? x को, तो x 8 रहने दो। अब देखो RHS साइड में 11 - 3y है, x के गुणा में 2 है, जो RHS साइड में आसी तो गुणा से क्या हो गया, समीकरण बन गया 3। अर्थ कोई दिक्कत तो कौन ने? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान क्या में रख देंगे बताओ? 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? 2 में। क्यों रखेंगे 2 में? समीकरण नंबर 1 आप ले लियो रखने पर। बोलो समीकरण नंबर 2 के 2x - 4y = -24, ठीक है। इस समीकरण में जठे भी अपन x दिखे बड़े x को मान आपा रख देवांगा। बोलो 2 का तो 2 है और यो आ गयो x को रखना, अपन x को मान रखना। बोलो कितना है? 11 - 3y बट्टा कितना 2 - 4y बराबर -24, ठीक है। तक कोई भी संख्या के नीचे क्या हुआ? 2 से 2 कट गया तो के बचा थे 11 - 3y -4y बराबर -24, ठीक है। तक अब देखो ये 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस का 11 का 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, समान चिन्ह है तो जुड़ जैसी चिन्ह वो ही रहसी। तो कितना जैसी माइनस का 7y बराबर में -24, ठीक है। माइनस का 7y 8 रन दो -24, तो देखो एचर है ना वो भी प्लस को है तो इन्हें ले आओ RHS में, तो प्लस से क्यों जैसी हो माइनस का 7y बराबर यो भी माइनस स्क्वायर यो भी माइनस स्क्वायर, दोनों जुड़ जैसी तो जुड़ जाएगी कितने हो जैसी है
माइनस का 33, ठीक है। अब y ने 8 पढ़ रहने दियो आपने, ठीक है। तो -35, देखो y के गुणा में क्या है -7, जो RHS में के भाग में लाग जैसी, हेलो, ठीक है। y ने 8 रहने दो, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस गुणा और भाग करते हुए क्यों जाए प्लस, 35 में 7 को भाग 5, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। y का मान कौन सा समीकरण में रखूंगा बोलो, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, बोलो 3 नंबर के आपने कहा x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, तो जठे भी आपने y दिखे बटे y को मान 5 रख दे, तो 11 माइनस 3 गुणा में y को मान कितना है 5 बट्टा में 2, 11 माइनस कितना हो गया ये 15 बट्टा में 2, ठीक है। 11 बराबर ये माइनस का 15 और प्लस का 11, माइनस का 4 बट्टा में कितना हो गया 2, ठीक है। वो माइनस है और यो क्या है प्लस, प्लस माइनस की वजह से माइनस, 4 में 2 को भाग दे कितना जैसी 2, बोलो कोई दिक्कत है, अरे बात समझ में, ये कौन दिक्कत है, ये दोनों ही कौन दिक्कत है, चलो तो ये अटवाई को मान कौन दिख रहे हो, ये स्टेप दिख रहे हैं, नहीं नहीं पहले यो बताओ यो दिखा है क्या, वो दिखा है, कोई दिक्कत को नहीं, देखो थोड़ा सा मैं लिख दूंगा, y बराबर कितना होगा ये 5, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ वापस, 2x बराबर कितना है 11 माइनस 3y, x ने 8 रहने दियो, x के गुणा में 2 थो जो RHS में आके क्यों गयो भाग में ला गयो, के बन जैसी 11 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। x को मान आ गयो और y को मान आ गयो, ठीक है। x और y को मान आपा समीकरण नंबर 3 में, यानी यूं कह दिया a में रख दिया, a में रख दिया, क्योंकि आपा ने x और y तो ज्ञात करना ही था, अब m को मान भी तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये देखो ज्ञात करना लिख रहा है क्यों, x y व m का मान, तो आपने कहा समीकरण के है, समीकरण m के लिए कर रहे हो काम, m के लिए लिख रहे हो क्या था, m के लिए, तो समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x व y का, दिख रहे हैं x व में x व y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का तो y रहने दो उठे, सॉरी y का मान कितना है 5 है, बराबर में बराबर का चिन्ह, m का मान है कोनी, x का मान कितना है माइनस का 2 और प्लस में कितना 3, ठीक है। ये 5, ये प्लस का 3 LHS में जाएगा तो माइनस 2 ने प्लस m से गुणा करा तो कितना हो जैसी माइनस का 2m, ठीक है। 5 मुँह 3 गया, कितना बचा 2, माइनस के 2m। अब देखो m के गुणा में -2 है, जो LHS में जाएगा जदे भाग में लाग जैसी, तो बराबर में यो प्लस को 2 है, यो माइनस को 2 है, तो बताओ प्लस 2 में यानी आप प्लस में माइनस को भाग देवा, तो प्लस माइनस की वजह से माइनस, 2 में 2 को भाग देवागा जदे, तो m बराबर कितना आ गया -1, m बराबर कितना आ गया, ये नहीं दिख रहा, तो देखो अठे लिख देंगे m बराबर कितना जैसी माइनस को 1, ठीक है। ये भी कौन दिखा है, देखो कोई बात नहीं, अठे लिख रहे हो बराबर में अठे, m बराबर देखो यो प्लस को यो माइनस के भाग करते हुए क्यों जैसी माइनस, 2 में 2 को भाग दे कितना जैसी 1, ठीक है।
अब देखो अगर थाने जांच करनी है कि अपना सवाल सही है कौन नहीं, तो क्या करछो x और y का तो मान आ दोनों समीकरण को समी रख दो। अगर ई में रखोगा तो उत्तर कितना चाहिए थारा 11। अगर ई समीकरण 2 का LHS में रखोगा तो उत्तर कितना चाहिए -24। ठीक है, फिर m को मान भी अगर चेक करना है तो क्या करोगा, हाँ देखो कौन समी भी या मान लो जो भी m और m का मान रखना है तो कोई एक साइड में m x और इनको मान रखते हो, y का बराबर आना चाहिए। y को मान थे कितने निकाल रखिए 5। अरे बात समझ में जे कि m को मान रखा थे -1 और x को मान कितना आइडो था रो -2। ठीक है ना, तो -2 और -1 कितना हो गया, गुणा करते वक्त प्लस का 2 और ये 3 कितना हो गया 5, तो y भी कितनी आइडी है 5। ठीक है, तो यहाँ चेक भी कर सको। हाँ बात समझ में, फॉलो कर लोगे आगे। तो मेन की चीज है प्रतिस्थापन विधि, जेके प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आया वो x और y का मान निकाल ले, वो बे x और y का मान खट रख दी सी समीकरण नंबर जो अपन डेढ़ y बराबर mx प्लस 3 में m का मान है जैसे। ठीक है, क्लियर करो, यो सवाल करो अभी।